नमस्कारम बंधुओं। डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार के सभी सदस्यों के घर परिवार में सुख, समृद्धि, संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना पूरी से करता हूँ। और इसी के साथ भैया जी वाद के इस अंक का प्रारंभ करूँ। मित्रों, यदि आपने सुना हो तो मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट पर जब मैं 9 बजे अपना वाचन करता हूँ तो उसमें मैंने एक संकेत दिया था कि आज मैं इस अंक में अपने उन अनुभवों का साझा करूँगा जो कि मुझे विगत दिवस छोटी काशी में प्राप्त हुए। तो आइए बात करते हैं कल की, जो बीत गया उससे कुछ सीखते हैं, उसका आनंद लेते हैं और उसके आनंददायी क्षणों में सब मिल करके गोते लगाते हैं, ताकि जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वो केवल भैया जी के मन मस्तिष्क में ही न रहें, हमारे सभी साथियों के दिमाग में भी, हमारे सभी साथियों के संज्ञान में भी वो सब रहे कि ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। परसों रात्रि में मुझे यात्रा करनी थी। आप सब जानते हैं कि हमें आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। तो कुछ वर्षा का मौसम, कुछ और विषमताएं, उन सब की स्थिति ये रही कि मुझे आजमगढ़ से और गोला तक पहुंचने में आवश्यकता से अधिक समय लगा। मैं लगभग 1.5 घंटा विलंब से गोला पहुंच सका अपने अनुमानित समय से। और फिर उसके बाद में, क्योंकि मैंने गोला सन 98 में छोड़ दिया था और अब से लगभग 4 वर्ष पूर्व ऐसे ही एक आयोजन में जो 128 घंटे का था, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं 4 साल पूर्व गया था। लेकिन मेरा वो जाना एक ऐसा था कि मित्र की गाड़ी से गए और उसी से ज्यों के त्यों लौट आए, तो शहर में कहीं आने जाने का, घूमने का अवसर नहीं मिला। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि सन 98 के बाद में मैंने गोला नगरी के दर्शन इस बार के प्रवास के दौरान किए। प्रवास छोटा रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नई हो गई, कुछ नए प्रतिष्ठान बन गए, कुछ नए स्थान बन गए, जैसा कि सबके साथ होता है कि नगरों का, शहरों का, गांव का, सबका विस्तार होता रहता है। तो जिस समय हम पहुंचे रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी लगभग 2:45 बजे के आसपास, तो उस समय वहाँ हमें कोई मार्ग बताने वाला नहीं था। गूगल ने हमें भटका दिया। नतीजा ये हुआ कि हमें पहुँचते पहुँचते, वेन्यू तक पहुँचते पहुँचते 3:30 बज गए। और वो भी मैं आपको ये एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, और बल्कि ये बड़ा एक सुखद अनुभव है हमारे इस परिवार के लिए कि वहाँ पहुँचने में भी हमारे मीट सदस्य आदरणीय श्री तीर्थदेव शर्मा सरल जी का भरपूर सहयोग रहा। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आप ये बता दीजिएगा कि आप कहाँ हैं, मैं आपके पास टुक टुक भिजवा देता हूँ, वो आपको वेन्यू तक पहुँचा देगा। तो उनके माध्यम से ही हम वेन्यू तक पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब वहाँ जाकर के देखा तो आदरणीय तीर्थदेव शर्मा जी वहाँ से वापस होकर के अपने घर पहुँच चुके थे।
उन्होंने काव्य पाठ नहीं किया था, क्योंकि उनका नंबर बहुत देर से आना था। इतना समय वो घर से बाहर नहीं रह सकते थे। अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, अपने व्यवसाय की भी, अपने प्रोफेशन की भी जिम्मेदारियां हैं, तो वो रुक नहीं सकते। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात रही कि उन्होंने वेन्यू पर के पहुंचने तक के लिए हमारे पास टुक टुक भिजवाया, जबकि वो स्वयं उस समय अपने घर पर थे। ये एक बंधन है, ये एक स्नेह है, ये एक लगाव है, ये एक जुड़ाव है, जो मीट सदस्यों के बीच में आपस में देखा जाता है। इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। फिर वहां पहुंचे तो निश्चित रूप से रात्रि का अंतिम प्रहर था। जो लोग विश्राम कर रहे थे वो सब अपने अपने कमरों में विश्राम कर रहे थे। तो उस समय वहां हमको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ी। जहां कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम का आनंद लिया। लगभग 2.5 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद 6 बजे हमें कमरा उपलब्ध हुआ। उसके बाद तो फिर जानते हैं कि दैनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। और कल जो मैंने आप लोगों को अभिवादन संदेश और वो दोहा भेजा था, जो भी दैनिक कर्म में है मेरे साथ में, वो मैंने उस महान आयोजन के पंडाल में ही बैठ करके आपको बताया। फिर उसके बाद में तो फिर तो दिनचर्या चलती निकली। हमने अनुभव किया कि हमारा नंबर बहुत देर में आने वाला है, तब तक हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो फिर एक दूसरा सुखद अनुभव हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अनुभव ऐसे हैं जो कि हमको पटल से एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम करते। वहाँ एक बहुत ही भद्र और शालीन महिला मेरे सामने उपस्थित हुई। यकायक मैं उनको नहीं पहचान पाया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा कि मैं जानता तो अवश्य हूँगा, लेकिन इस समय आपको पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे अपना परिचय दें तो मैं और अच्छी तरीके से समझ सकूँ। तो उनके गले में जो एक आई कार्ड पड़ा हुआ था, यानी पहचान पत्र जो पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको सामने कर और उस पर नाम पढ़कर मैं दूसरी बार मुझे एकदम शौक लगा। वो नाम जानते हैं किसका था? हमारे पटल की बहुत ही महत्वपूर्ण और वरिष्ठ सदस्य बड़ी बहन आदरणीय रेखा बोरा जी का। रेखा बोरा जी दीदी वहाँ सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं। तो मैंने उनसे अनायास एक जैसे एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है, मैंने पिछले दिन की उनकी वीडियो देखी थी काव्य पाठ करते हुए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दीदी आप तो कल काव्य पाठ कर रही थी, आप आज भी यहीं रुकी हैं? तो कहने लगी कि भैया मैं तो जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ है उसी दिन से यहाँ हूँ। जो इस कार्यक्रम के संयोजिका हैं चित्रा खरे जी और भाई यतेश शुक्ला जी, उन्होंने मुझसे पहले से ही इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि दीदी आपको साथ ही रहना है पूरे समय। वो पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। तो छोटी काशी में होने वाले इस महान कार्यक्रम में, महान अनुष्ठान में, बड़ी काशी से जुड़े हुए 2 लोगों का पूरी तरीके से सहयोग उसको मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक आत्मिक जुड़ाव की बात है। फिर वहाँ जा कर के हम तो समझते थे कि शायद कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे जानकार के लोग थे, जिनका हमें अनुमान था कि वो लोग पहुँचेंगे, उनमें से सबने
एक प्रकार से दूरी बना ली थी। उसमें आदरणीय राजबाला पंडित जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहन एटा के निवासी हैं। डॉक्टर अलका गुप्ता प्रियदर्शिनी जी हैं, उनको शायद अतिरिक्त सम्मान की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इस लिहाज से कुछ थोड़ी अपनी व्यस्तता का बहाना करके वहाँ नहीं पहुँचे। और कुछ लोग थे जो नहीं पहुँच पाए, मेरे मित्र थे, बिजनौर के थे, धामपुर के थे, वो लोग नहीं पहुँच पाए। उनके दिन यद्यपि उसी तारीख में नियत थे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। लेकिन फिर एक और सुखद आश्चर्य हुआ कि अपने आदरणीय कृष्ण कुमार पाठक जी के बड़े भाई फुफेरे आदरणीय सुबोध कुमार शर्मा शेरकोटी जी, जिनका अपना पटल चलता है अनिरुद्ध काव्य धारा के नाम से, बहुत बड़ा पटल है। उनके पिताश्री श्री अनिरुद्ध जी छंदाचार्य थे, उनके नाम से उन्होंने पटल चला रखा है। तो वो अपनी पूरी टीम के साथ में, यानी लगभग 12-15 लोगों के साथ में, क्योंकि मैं भी अनिरुद्ध काव्य धारा में से जुड़ा हुआ हूँ और पाठक जी के संपर्क में होने के कारण भाई साहब का पूरा सम्मान भी करता हूँ, और वो भी मुझे उसी हिसाब से स्नेह देते हैं अपने छोटे भाई के प्रति। तब उनकी पूरी टीम को देख करके, जो सब मेरे साथ में काव्य पाठ कर चुके हैं, मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, 10-12 लोगों का मिल जाना एक साथ एक ग्रुप में, एकदम करीबी लोगों का, वो अभिभूत वास्तव में बहुत सुखद अनुभव हुआ। और एक नाम आप लोगों ने और सुना होगा जरूर, कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोगों को काव्य पाठ करने का अवसर मिला होगा। एक ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, अवधि मधुरस के नाम से, वो अवधि भाषा के बहुत अच्छे लेखक है, अच्छे साहित्यकार हैं अवधि भाषा। उनसे मुलाकात हुई, वो वहीं थी, उनका काव्य पाठ सुना, पूरी गोला नगरी जो है वो अभिभूत हुई। एक छात्र हमको यहाँ से गोला की यात्रा के दौरान मिला, वो भी उसी कार्यक्रम में जा रहा था, प्रखर श्रीवास्तव। अच्छा लिखता है, बच्चा है अभी, उसने पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है यूपीएससी की इलाहाबाद में जाकर। बल्कि मैंने उसको कवि के साथ कॉफी पटल पर जोड़ा भी है, और बहुत जल्द मैं उसको मासिक सदस्यता भी दिलवाने वाला हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा है। फिर एक मेरे को गोला में खुद मिले, गोला के ही रहने वाले हैं, मिस्टर आदित्य पटेल, वो भी युवा हैं, अच्छे कवि हैं, उनकी रचना भी मैंने सुनी मंच से। तो मैंने जो अपनी रचना सुनाई, उन्होंने मेरी रचना के पाठ के बाद में तुरंत मेरे पीछे आकर के कहा कि सर, आपकी इस रचना को मैं अपने पास संजो कर रखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो मैंने उनके साथ में साझा किया। तो इस प्रकार से वहाँ बिल्कुल भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हम कहीं बिल्कुल अकेले हैं, या आजमगढ़ से अकेले जा रहे हैं तो कोई अकेलापन, एकांत सा महसूस हो, या कोई बोरियत सी हो। सब हंसी खुशी के साथ में सब मिलते चले गए, सब एक दूसरे को देख करके आश्चर्यचकित होते रहे और पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। हाँ, बाद में एक बात जरूर कहूँगा कि चूंकि मेरा नंबर बहुत देर से आना था, मेरा नंबर बहुत ही देर से आना था, यानी मेरी बस जो है वो छूट जाती यदि मैं अपने नंबर की प्रतीक्षा करता। यहाँ तक कि जो मेरे साथ गए थे प्रखर श्रीवास्तव, उनका नंबर नहीं आया था,
उनका रात में किसी टाइम आया होगा तो वो आज सवेरे चले होंगे वहाँ से, लेकिन चूंकि वो विद्यार्थी हैं, अकेले रहते हैं, इसलिए कोई विशेष बात नहीं थी। मेरे जो बड़े भाई थे उनका आज श्राद्ध था, तो इसलिए मुझे तो अपने समय से उपस्थित होना यहाँ भी आवश्यकता। तो वो एक करंट की तरीके से मेरे को चौथा आश्चर्य हुआ जब वो पूरी तरीके से सब लोगों की बातों को सुनते हुए भी आदरणीय रेखा बोरा दीदी ने संचालक महोदय को जोर दे करके कहा कि नहीं, उनको जरूर पढ़वाना है, वो आजमगढ़ से आए हैं, उनकी बस छूट जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत वरिष्ठ हैं, अब उन्होंने और क्या क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये उन्हीं का सहयोग था जो कि मुझे वहाँ पढ़ने का अवसर मिला। वरना एक बार मैंने मन बना लिया था कि मैं अपनी बस नहीं छोड़ूंगा, भले ही काव्य पाठ का अवसर मिले या न मिले, उसकी चिंता नहीं। तो इस तरीके से छोटी काशी में पूरी तरीके से बड़ी काशी का सहयोग रहा, मुझे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए बड़ी काशी की संस्था डॉक्टर सत्या होप और कवि के साथ कॉफी मीट मंच को भी और उसके सभी सदस्यों को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज्ञा दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे 10 बजे अपने नियत समय पर। धन्यवाद, नमस्कार।